देख रहे हैं न्यूज़। कोरोना के जोर में भी चुनाव का शोर हो रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। क्या ऐसा नया करें जिससे जनता के दिल को जीत पाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल जीतेंगे तभी तो वोट जीतेंगे। अब कौन वोट जीतने के लिए क्या क्या कर रहा है, क्या नए मुद्दे लेकर आ रहा है, इसके लिए हमने बात की कुछ जिला पंचायत सदस्य, जिनके जवाब क्या रहे ये हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट पे। इस चलो गांव की ओर प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी यशोदा सिंह से, जिनका राजनीति में उतरने का खास मकसद शिक्षा है। देखिए ये रिपोर्ट। एम न्यूज़ में समय हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 30 की जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी, जो अभी नामांकन करा के लौट के आई हैं। नामांकन कराने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल में भी आपको बहुत बहुत बधाई। स्वागत है आपका। ये बताइए कि नामांकन करने के बाद अभी आपको पहली बात ये कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है, एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, क्योंकि अभी मैं कलेक्ट्रेट पे थी तो मैंने बहुत सारे प्रत्याशियों को और उनके साथ में उनके प्रस्तावकों को देखा। आई थिंक कि एजुकेशन के तरफ से भी हम लोग को अवेयर होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्हें यही नहीं पता है कि हम किस पद के लिए प्रत्याशी हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए वो लोग प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि हम किस पद के लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो ये वैसे तो हम खड़ा कर देते हैं भेड़चाल में कि लेडीज़ की सीट है, खड़ा कर दो। हम तो खड़े हो नहीं सकते, बीवी को खड़ा कर दो, लेकिन बीवी को थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रिपेयर कर देना चाहिए, उसे बता तो देना चाहिए कि उसे बोलना क्या है, करना क्या है। एजुकेशन की बात छेड़ दी तो आप ये बता दीजिए कि मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? पोस्ट ग्रेजुएट मेरा फील्ड टेक्निकल रहा है। आई एम ग्रेजुएट इन IT। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपका, फिर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या रुझान रहेगा, क्या करेंगे आप शिक्षा के लिए नया? देखिए, मेरा एक बहुत अच्छा मेरा जो फोकस रहेगा वो जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो शिक्षा ही रहेगी, क्योंकि अभी 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब की वो जयंती गई है। तो बाबा साहब का कहना था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये वाला दूध सबको पिला दो, सारे शेर दहाड़ने लग जाएंगे। आप खुद एक महिला है तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी खास? मैं महिलाओं के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि पुरुषों की उंगली पकड़ के चलना छोड़ दो, कृपया करके खुद खड़ी हो जाओ। अक्सर गांव में देखा गया है कि महिलाओं के पढ़ने के लिए, लड़कियों के पढ़ने पर बंदिशें लगाई जाती है। उनकी सोच कैसे बदलेंगे? एक जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अगर जनता आपको बनाती है तो उस वो होने के नाते आप क्या करेंगी, ऐसा क्या करेंगी? देखिए, राइट टू एजुकेशन इंडिया में पहले से है। सरकार ने शिक्षा फ्री कर रखी है, लेकिन सारी चीज़ें हमें फ्री में पाने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है कि हम अपने लिए लड़ना भूल गए। अगर कोई हमारे लिए तब लड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने लिए लड़ना होगा। तो मैं सबको सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि दूसरे से खैरात में पाने से अच्छा है कि पहले अपने लिए लड़ना सीखें। क्या आप राजनीति की शुरुआत यहीं से कर रही हैं या पहले से की है? मेरा कोई राजनीतिक करियर नहीं है, मेरे घर में से भी कोई राजनीति में नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली हम क्या कहते हैं, राजनीति उन लोगों के जिसके पापा बाबा बच्चे आगे राजनीति में, वो लोग राजनीति में आते हैं। अगर मुझसे भी कोई कहता है कि हाँ राजनीति में जाना है, मैं भी मना कर देती हूँ, नहीं राजनीति नहीं जाना, बहुत गंदा फील्ड है। लेकिन आपको भी एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप क्या करोगे कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप क्या कहते हो उनसे कि इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, कुछ भी बन, कुछ भी ना हो, प्राइवेट नौकरी कर ले 8,000 की, बट नेता मत बन। होता है ना। लेकिन आज की डेट में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई एजुकेटेड इंसान है तो एक अगर 4 बंदे हैं तो एक बंदे को नेता बनना चाहिए। क्या क्या करेंगे आप अपने वार्ड के लिए जीतने के बाद? देखिए, जीत हार तो बात की बात है, अभी तो मेहनत चल रही है। अगर मान लीजिए आप जीते या हारे वो तो बात की चीज़ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं सबको अवेयर ज़रूर करना चाहूँगी। अगर मैं भी प्रत्याशी ना हूँ, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, कोई भी प्रत्याशी आपके घर पे वोट मांगने आए, सबसे पहले आपसे उससे पूछो कि क्या वो आपके काबिल है, आपके आँख बंद करके क्यों वोट दे रहे हो। उसकी पहले जैसे टैट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो ना लो तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो उससे पूछो ही कि आपके वार्ड में कितने, आपके ज़िले में कितने वार्ड हैं, आप कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं, आप किस पद के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है ना, बस इतना सा पूछ लीजिए, आपको क्लियर हो जाना। चलिए, अभी जिला पंचायत पद की प्रत्याशी यशोदा जी से हमारी बात हुई, ये उनके पति हैं। आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम देव ठाकुर। अच्छा, तो अपनी पत्नी को राजनीति में उतारने के पीछे मकसद क्या था आपका? मैं चाहता था कोई अच्छा कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, इसलिए एक काबिल है। जी, तो क्या आपको भरोसा है कि ये पूरे मतलब अपने क्षेत्र में लोगों को मतलब जागरूक कर सकती हैं, विकास कर सकती हैं, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकती हैं? हाँ जी। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो खरा उतर सकती हैं और ये कर सकती हैं? उनमें इतनी काबिलियत है जी, वो आपने सामने वाले बंदे को तरीके से समझ सकती है, हर तरीके से। जी, किसी भी फील्ड में, नहीं थिंक कोई भी फील्ड हो। आपको समझाया उन्होंने? मुझे भी समझाया है जी, इसीलिए तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। तो अभी जो है हमारी उनसे जैसे कि बात हुई है, उन्होंने कहा कि मतलब वो शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगी जी। हाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये मैं भी चाहता हूँ कि
अच्छी से अच्छी जो प्राइमरी स्कूलों में उनमें टीचर्स अच्छे से ध्यान दें, अच्छी से पढ़ाई लिखाई करें, जी। वो भी एक अच्छी शिक्षित हैं, जी। तो इसलिए आगे फ्यूचर बच्चों का अच्छा रहे। फिर हम आपको ले चलते हैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दीपाली चौधरी के चाचा के पास, जिन्होंने अपनी भतीजी को राजनीति में उतरने के लिए विकास के लिए सहयोग किया है। जी हाँ, देखिए ये रिपोर्ट। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 24 के जिला पंचायत प्रत्याशी दिवाकर जी। दिवाकर जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और सबको जानकारी दें, कुछ बताएं अपने बारे में। मेरा पूरा नाम पौरुष कुमार राजन, जी और प्यार से सब लोग राजन दिवाकर के नाम से मुझे जानते हैं। जी जी इस वार्ड नंबर 24 जिला पंचायत चुनाव के लिए मैंने अपनी भतीजी दीपाली चौधरी का नामांकन कराया। जी जी। ऐसा क्यों कि मतलब अपनी पत्नी को नहीं खड़ा किया आपने और भतीजी को खड़ा किया, क्या वजह रही है? मेरी पत्नी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं रेगुलर, जी इसलिए मैंने अपनी भतीजी को प्रत्याशी बनाया। जी। भतीजी को प्रत्याशी बनाने के पीछे आपका क्या मकसद रहा है? मतलब आप लोग महिलाओं के लिए या किसी के लिए क्या क्या अच्छा करवा सकते हैं आप उनके लिए, क्या नया करवा सकते हैं, क्या खास करवा देखिए, सकते हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये मेरी भतीजी नहीं बेटी है, जी जी और मैंने बहुत प्यार से इसको पाला है, जी इसलिए मैं इसके मान सम्मान को बढ़ाना चाहता हूँ। जी इसके ही नहीं बल्कि समाज में महिलाओं को जहाँ रोका जाता है, जी पहले तो पढ़ने से भी रोका जाता था, जी लेकिन मैं बहुत नमन करता हूँ बाबा साहब को, जी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, जी हमें जीने का अधिकार दिया, आप लोगों को जीने का अधिकार दिया। हम स्वतंत्र रूप से किसी चुनाव में भाग ले सकते हैं, सेवाओं में भाग ले सकते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? मेरी बेटी MSc होम साइंस से है और वर्तमान में B.Ed कर रही है। जी। शिक्षा के प्रति का क्या रुझान रहेगा लोगों के लिए? वो भी यही चाहती है कि महिलाएं अधिक से अधिक शिक्षित हों, पढ़ी लिखी हों, जी इतनी योग्यता रखें, कम से कम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। जी। अगर जो है और वो गांव के विकास के लिए और क्या गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए क्या विकास के लिए क्या नया करवाएंगे आप उनसे, या वो क्या नया करेंगी? नया करने के लिए हम खुद से नया नहीं, जो लोग हमको बताते हैं जी उसमें हम आकलन करते हैं कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से अच्छा करने का प्रयास करता है, जी लेकिन कुछ लोग हमको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करिए। जी तो 4 लोगों की सलाह जब आती है तो उनका अवलोकन करके अच्छे से अच्छा जो भी रास्ता निकलता है उससे विकास किया जाएगा। इस समय जिला पंचायत में आपके वार्ड में किसकी लहर चल रही है? हमारे वार्ड नंबर 24 पे जो इस टाइम है सपा समर्थित दीपाली चौधरी, जी इनकी बहुत अच्छी लहर है जी और ये कामयाब भी होंगी। जी। ऐसी क्या वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि दीपाली चौधरी की लहर चल रही है? एक तो वो युवा हैं, प्लस वो समाजवादी पार्टी से है, तो युवाओं को और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, उनको भारी मतों से विजयी बनेंगे वो। जी यही कामना करेंगे इस वर्ष से हम। जी। आपकी क्या उम्मीद है कि अगर दीपाली चौधरी जी जीते तो वो आपके क्षेत्र के लिए क्या करवाएं? विकास करवाएंगी, बहुत अच्छे तरीके किसी ने न कराया ऐसा विकास कराएंगी। विकास में क्या क्या करवाएं? विकास में ये खरन जी हैं, तुम्हारे सड़कें हैं, जी और भी काम बतेरे हैं। जी। आज तक मुंडा खड़े ग्राम में किसी ने कोई काम नहीं करा, जिला पंचायत ने जी सब हराम खा हुआ है। जी ये पढ़ा लिखा समाज है जी और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेंगे। जी। आपने देखा कि किसी भी काम के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। शिक्षा कहीं ना कहीं बोलती है। शिक्षा अपने आप में एक रूप है, अपने आप में एक पहाड़ है। एक युवा और एक शिक्षा लोगों के लिए सोच सकता है। अब देखते हैं कि क्या दीपाली चौधरी जी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाती हैं, क्या लोग उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, अपना सदस्य चुनना चाहते हैं। ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद यानी कि रावण की। भीम आर्मी पार्टी से जुड़े जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी कपिल आजाद राजनीति में सबकी तरफ विकास को लेकर आ रहे हैं, पर उनका कहना ये भी है कि अगर वो राजनीति में आ जाते हैं तो उन पर आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाएगा। आइए डालते हैं इस नजर उनसे हुई हमारी इस खास बातचीत पर, इस रिपोर्ट पर। चलो गांव की ओर में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 24 के कपिल आजाद जी। कपिल जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए कि आप आज़ाद समाज से कब जुड़े, चंद्रशेखर आज़ाद से कब जुड़े आप, और क्या क्या किया आपने? सभी शहरवासियों को और देशवासियों को मेरा जय भीम। मैं पिछले 5 साल से भीम आर्मी में काम कर रहा हूं और समाज के लिए कई बार मैं जेल गया हूं। जी। और किन मामलों में गए हैं? अभी एक
2017 में एक इंदापुरम गाजियाबाद में केस हुआ था, जी उसमें मैं जेल गया था। अभी जो किसान आंदोलन था उसमें हमने देश बंद करने का ऐलान था, तो उसमें हमने किसानों के समर्थन में पहुंचे थे, तो वहाँ पे मेरी पुलिस में लाठीचार्ज करके और जेल भेज दिया था। जी तो ये समझ में आया कि जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो समाज की हम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि संगठन में रहकर मैं 4 साल देखा है और लगभग 7 से 8 केस है मेरे पास। तो जब तक आप पार्टी में नहीं आएंगे तो आप पे केस लगते रहेंगे। आपको बता दें कि ये जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी हैं, तो आप अगर जनता आपको चुनती है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, क्या विकास करेंगे, क्या योगदान देंगे? तो वो सत्ता में आने का लालच तो पैसे का नहीं है। जो सत्ता में आकर जो हम समाज की सेवा कर सकते हैं, क्षेत्र के जो कार्य कर सकते हैं, वो इस अच्छे स्तर पर करेंगे। क्या ये मतलब आपका पहला और आखिरी राजनीति में कदम है कि इसी के जरिए आप आगे जाना चाहते हैं? नहीं, अभी संगठन के तौर पर बात करूं तो मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं और राजनीति करते करते हमने 1 साल हमारी पार्टी को हो गया। 15 मार्च 2020 में पार्टी बनी थी, तो उस दिन कोरोना था, उस साल पूरा चलता रहा। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कैसे काम करती है, समाज के लिए काम करती है, और जहाँ पर हमको सेवा का मौका मिलेगा उस समाज के लिए करेंगे। शिक्षा आपने कहाँ तक प्राप्त की है? शिक्षा में ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन किया आपने, तो आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? देखो, जो अभी मैं भीम आर्मी की बात करूं तो भीम आर्मी की जो स्टार्टिंग थी वो भीम पाठशाला की हुई थी, और शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में चंद्रशेखर भाई ने 400 पाठशाला खुलवाई थी। उसी के स्तर पे भीम आर्मी ने काम किया। तो एजुकेशन को लेके तो काफ़ी स्तर पर भीम आर्मी काम करती है। और मैं बात करूं तो अभी गौतम बुद्ध नगर में 3 गाँव में मैंने खुद पाठशाला खुलवाई है। तो जो भी हमारे बनेगा वो हम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं भीम आर्मी का जो स्लोगन भी है, महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर जो एट्रोसिटीज हुई हैं वो जो अपने स्तर पे। तो आप क्या करेंगे महिलाओं के लिए? हमेशा खड़े हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पर गरीबों के शोषितों के लिए जहाँ भी हेल्प होगी वो हेल्प करेंगे। बस हमारा ये गांव-गांव जाकर गांव की अच्छाइयों और बुराइयों से आपको रूबरू करवाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। अभी हम और भी गांव जाएंगे और हर दिन गांव के बारे में आपको कुछ नया दिखाएंगे। बस आप तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.